राम राम। जय श्री कृष्ण। तो अभी आपकी शुरुआत कर रहे हैं। आज आपकी वैश्विक प्रश्नावली जो चौथी प्रश्नावली प्रायिकता पुरानी किताबों 15वीं प्रश्नावली है। पूरा 1 शॉर्ट वीडियो होने वाला है। अच्छी तरीके से देख कर जाना। सारे सवाल करवा दिए जाएंगे आपको। मोस्ट सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, कैसे परीक्षा में आने वाले हैं, उन सभी को लेकर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना। 4 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके, तो बने रहे हमारे साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। आपकी पुरानी किताबों में 15वीं प्रश्नावली है, नई किताबों में 14वीं प्रश्नावली है। क्या नाम है? प्रायिकता। प्रायिकता का अर्थ होता है किसी चीज की संभावना व्यक्त करना। किसी चीज की क्या व्यक्त करना? संभावना व्यक्त करना प्रायिकता कहलाता है। अब देखो, ये आपके एग्जाम में 4 अंक की आने वाली, कितने अंक की आने वाली है? 4 अंक की आने वाली। एक अवसदा है, एक 1 नंबर का सवाल है और एक है 2 नंबर का सवाल। चलो, अब ऐसे आपको पता है कि प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, प्रायिकता का क्या होता है फॉर्मूला? वो होता है घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के बट्टा कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है, क्रिकेट का क्या हो रहा है? भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्या है? फाइनल मैच है। तो उसमें टॉस उड़ेगा, एक टीम टॉस जीतेगी, उसको जो पसंद होगा बल्लेबाजी करनी, गेंदबाजी करनी, वो करेगी। तो जैसे टॉस के 2 पहलू हो गए, एक चित और एक क्या हो गया? पट। तो टोटल संभावना कितनी है? 2। चित भी आ सकता है, पट भी आ सकता है, लेकिन टीम जीतेगी कितनी? एक टीम जीतेगी। तो प्रायिकता क्या हो गई? 1/2। ठीक है, तो ये प्रायिकता का फॉर्मूला हो गया, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अब देखो, प्रायिकता का जो मान होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। 0 और 1 के क्या होता है? बीच में। प्रायिकता को हमेशा P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? P से। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा और 1 से क्या होता है? कम होता है। हमेशा 0 से क्या होता है? बड़ा, 1 से क्या होता है? छोटा। लेकिन 0 के बराबर भी होता है और 1 के बराबर भी होता है। परीक्षा में सवाल आ गया, निम्न में से सही संबंध है, निम्न में से है प्रायिकता का सही संबंध है, प्रायिकता का सही संबंध। इस प्रकार का अवसद का सवाल आ गया, सही संबंध है। जैसे ऑप्शन ए आ गया आपके पास, 0 इज लेस देन P लेस देन 1। ऑप्शन बी, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू P लेस देन 1। ऑप्शन सी, 0 इज लेस देन इक्वल P एंड लेस देन इक्वल 1। ऑप्शन डी आपके पास आ गया, 0 इज लेस देन P लेस देन एंड इक्वल टू 1। ये 4 आपके पास ऑप्शन आ गए। तो आपको बताना है इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है। आप में से ऑप्शन आपका कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा, 0 के बराबर होगा और 1 से छोटा और 1 से क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अब ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती उसका मान 0 है। उसका मान कितना है? 0। और ऐसी घटना को हम कहते हैं असंभव घटना। कैसी घटना कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, उसका मान कितना होता है? 1। ऐसी घटना को कहते हैं हम संभव घटना। क्या कहते हैं? संभव घटना कहते हैं। चलो, कोई भी प्रयोग करेंगे उसमें होने वाली सभी घटनाओं का योग हमेशा कितना होगा? आपके 1 होगा। क्या होगा? 1। एक घटना घटित होने की, एक घटना घटित होने की, जैसे मान लो P होने की तो उसको P से दर्शाएंगे। एक प्रायिकता नहीं होने की तो उसको दर्शाएंगे P बार से। कैसे दर्शाएंगे? और इन दोनों का योग हमेशा कितना होगा? 1 होगा। योग हमेशा कितना होगा? 1। प्रायिकता होने की और प्रायिकता नहीं होने की, उनका योग हमेशा कितना होने वाला है? 1 होने वाला। अगर आपको ये दे रखा है, ये ज्ञात करना है, तो प्लस की संख्या उधर गई तो माइनस की, मतलब ये ज्ञात करना है, ये दे रखा है तो 1 में से घटाओ। जो दे रखा होता है उसको 1 में से क्या करना है? घटाना है। और यहाँ से हर बार एक सवाल आता है 1 नंबर का। तो इस बार भी आपका 1 नंबर का सवाल तो यहाँ से आने वाला है, अब सदय या खालिस्तान कोई भी। और 1 नंबर का सवाल आपका बेसिक से कहीं से भी आ सकता है, और 2 नंबर का सवाल है वो बुक से आने वाला है। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ना इनको, वीडियो को अंत तक देखना है। लाइक कर दो जल्दी से, समझ में आ रहा है तो जल्दी से फ्रेंड को भेज दो अपने साथ सभी ग्रुप में। आगे बढ़ते हैं, आपके किताब के क्वेश्चन ले रहे हैं, किताब शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दो, फटाफट शेयर कर दो दोस्तों के साथ। किताब निकाल दो जल्दी से। 14.1 का प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या क्या है? 1। जल्दी से आप भी किताब निकाल लो। प्रश्न 1, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। देखो मैंने अभी समझा है कि प्रायिकता होने की और प्रायिकता
नहीं होने की। इनका योग हमेशा कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जीरो। क्या है? और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? असंभव घटना। ठीक है। और ऐसी घटना जो जिसका घटित होना निश्चित है, एक है, और उस घटना को हम क्या कहते हैं? संभव घटना कहते हैं। ऐसी घटना कहते हैं किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकता का योग कितना होता है? हमेशा एक होता है। कितना होता है? एक होता है। किसी घटना की प्रायिकता जीरो से बड़ी क्या होती है? जीरो से बड़ी होती है। प्रायिकता हमेशा जीरो से बड़ी या बराबर तथा एक से छोटी और उसके बराबर होती, ये ध्यान रखना। ये मैंने जो समझा है वो सारे के सारे खाली स्थान है आपके। अब देखो, प्रायिकता का मान हमेशा एक से बड़ा नहीं होता है। इसमें आपका एक सवाल है किताब का, जल्दी से निकालो। सवाल नंबर 4, यहां से ही सवाल आने वाला है। ये वाला सवाल है, संख्या बदल सकती है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो, आपको प्रश्न दे रखा है ये वाला कि निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं है? प्रायिकता नहीं है। ध्यान से देखो, ऑप्शन में लिख रहा हूं प्रायिकता नहीं है। इनमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं है? ऑप्शन ए आपके पास है 2/3। क्या है? 2/3। ऑप्शन बी आपके पास है -1.5। ऑप्शन सी आपके पास है 15% और ऑप्शन डी आपके पास है 0.7%। अब देखो, मैंने बताया कि प्रायिकता का जो मान है, प्रायिकता का जो क्या है? मान है, हमेशा जीरो से कैसा होगा? बड़ा, और एक से कैसा होगा? तो आप देख रहे हो ये माइनस की संख्या आ गई। कैसी संख्या आ गई है? तो सीधा सीधा देखते ही पता चल रहा है कि ये वाला जो है प्रायिकता नहीं होगी। 2/3 होगी, क्योंकि आप 3 का भाग दोगे 2 में तो 0.666 आने वाला है। ठीक है। और ये 0.7 है, यानी 0 और 1 के बीच में ये 15% है। कितना है? तो जैसे ये प्रतिशत हमेशा हटते हैं तो बट्टे में क्या आते हैं? 100 आते हैं। यानी आप कह सकते हो जब हर बड़ा होता है, हर क्या होता है? बड़ा होता है तो प्रायिकता होती है, और हर छोटा होता है तो प्रायिकता नहीं होती है। तो जल्दी से ये सवाल नोट कर दो। आप अगला सवाल निकालो आपका, जल्दी से। चलो अगला सवाल निकाल दो। 5वां सवाल है, किताब खोली हुई है आपके। देखो, 5वां सवाल पी दे रखा है और पी नहीं पूछा है। जल्दी से निकालो। आपको ये मैं यहाँ करवा देता हूँ 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न आपका है कि आपको दे रखा है कि पी, क्या दे रखा है? पी दे रखा है आपको 0.05। ठीक है। आपको पी नहीं ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? पी नहीं ज्ञात करनी, पी बार ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि जब भी पी दे रखा है और पी बार ज्ञात करना है तो एक में से घटाना है। एक में से जो दे रखा है उसको क्या करना है? घटाना है। तो एक में से क्या घटाएंगे? पी। चलो, एक का एक माइनस पी कितना है? 0. अब बाकी करनी है इसमें से। देखो, एक में से घटाना है। अब मान लो एक के पीछे आप लगा दो कितने जीरो बने, कितने भी जीरो लगाओ पॉइंट लगाकर। पॉइंट के नीचे आपका क्या आने वाला है? पॉइंट आने वाला। पॉइंट के बाद क्या है? 0.5 और पॉइंट के आगे क्या है? 0। आप देखो, पॉइंट को एक बार भूल जाओ। ये पूरी संख्या कितनी है? 100 है, और ये पूरी संख्या कितनी है? 5। 100 में से 5 गए 95। पॉइंट का पॉइंट और जीरो का जीरो। 100 में से 5 गए 95। दो संख्या पहले क्या लगा दो? पॉइंट। तो आपका पी बार कितना आएगा? 0.95। 0. ये आपका जाएगा आंसर। ये आपका क्या जाएगा? जल्दी से सवाल करो। ये एक छठा सवाल है, वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जल्दी से देख लो। एक थैले में केवल नींबू के महक वाली मिट्टी गोलियां। देखो, एक थैला है, उसमें कैसी है? केवल नींबू के महक वाली गोलियां है। गोलियां खाई ना आपने बचपन में? बहुत छोटी छोटी गोलियां थी। घर में दादाजी आते थे, कोई पड़ोसी वाले, ठीक है, अल्लाह बेटा गोली खा ले एक। तो एक थैला उनके पास रहता था, उसमें सिर्फ कैसी गोलियां हैं? नींबू की महक वाली गोलियां। मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है। देखा नहीं, उसने थैले में से हाथ डाल दिया और गोली निकाल दी। इसकी क्या प्रायिकता? संतरे की महक वाली होगी। तो मुझे बताओ, संतरे की गोलियां है उसमें? थैले में नहीं है ना। तो ये घटना असंभव घटना है। कैसी घटना है? संतरे की महक वाली गोलियां है ही नहीं, और ये कह रहा है संतरे की महक वाली गोलियां, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। इसकी प्रायिकता कितनी होगी? अब ये कह रहा है नींबू के महक वाली गोलियां, तो उसमें सारी की सारी गोलियां कैसी है? नींबू की महक वाली। और गोली जो निकाल दी वो भी कैसी है? नींबू की महक वाली। तो ये घटना कैसी? संभव घटना है। तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो जल्दी से ये सवाल आप करो। संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता कितनी होगी?
0 और नींबू के महक वाली गोली की प्रायिकता कितनी होगी 1। प्रश्न संख्या 7, ये दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों का एक समूह, 3 विद्यार्थियों का क्या है, उसमें से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न आने की प्रायिकता, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न आने की प्रायिकता। आपको दे रखा है पी नहीं, पी क्या दे रखा है नहीं। सवाल नंबर 7 में दे रखा है कि 2 विद्यार्थियों के एक समूह में, 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन नहीं आने की प्रायिकता कितनी दे रखी है 0.992। आपको पूछा है कि क्या इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन आए। आपको ज्ञात करना है पी, क्या ज्ञात करना है पी ज्ञात करना है। और आपको पता है कि अगर पी ज्ञात करना है तो एक में से पी नहीं को क्या करेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। तो एक का एक माइनस पी बार कितना है 0.992। चलो अब देखो यहाँ बाकी करनी, एक के पीछे लगा दो पॉइंट, लगा दो 0, जितने लगाने हैं आपको उतने। पॉइंट के नीचे क्या आने वाला है पॉइंट आने वाला है, पॉइंट से पहले यहाँ क्या है 0, पॉइंट के बाद कितने हैं 992। अब पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को 1000 में से 992 गए, पीछे कितने बचे पीछे कितने बचे तो 8 लिख दो और आगे 0 लगा दो 0.00। तो आपका आंसर क्या आने वाला है 0.008। ये आ गया आपका आंसर। तो ध्यान रखना इस प्रकार का सवाल कोई भी आए पी बार और पी से संबंधित तो आपको करना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8वां, एक थैला, एक क्या है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। तो देखो सवाल नंबर आपका 8वां, सवाल नंबर क्या है 8वां। इसमें आपकी लाल तो गेंदे है कितनी है 3, देखो लाल गेंदे आपकी 3 है, कितनी है 3 है। और काली गेंदे क्या है काली गेंदे आपके पास है 5 है, कितनी है 5। मुझे बताओ कुल गेंदे कितनी होगी 8। कुल गेंदे आपकी कुल परिणाम हो गया, कुल गेंदे क्या होगा कुल परिणाम होगा कि नहीं होगा, तो कुल गेंदे होगी आपकी 8, कितनी होगी ये 8। अब आपसे सवाल पूछ रहा है इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है, एक थैले में से क्या निकाली जाती है। प्रश्न संख्या 8वां, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता की गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। देखो प्रश्न ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ध्यान रखना अच्छे से समझना है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि लाल गेंद कितनी है 3, लाल जो गेंदे हैं वो आपके पास है 3, कितनी है 3। और काली गेंदे आपके पास कितनी है 5 है, कितनी है 5 है। मुझे बताओ टोटल गेंद कितनी हो गई, कुल गेंद आपका कुल परिणाम होगा, टोटल गेंदे आपकी कितनी होगी 8, ये क्या हो गया कुल परिणाम हो गया। चलो अब देखो आपको पूछा पहले इस थैले में से एक यादृच्छिकता बिना देखे निकल जाती है, इसकी क्या प्रायिकता की गेंद लाल हो। तो पहला सवाल आपसे पूछा है लाल आने की प्रायिकता, लाल आने की प्रायिकता। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता। अब प्रायिकता का आपको एक बार ध्यान रखना, कोई भी सवाल आ जाए एक बार उसका फॉर्मूला जरूर लिखना है, उसके बाद आपका जो मान है वो लिखना है। तो फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव। चलो अब मुझे बताओ इसमें पूछा है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो बताओ लाल गेंदें इसमें कितनी है, तो अनुकूल परिणाम आपका कितना हुआ और कुल परिणाम आपका कितना हुआ 8। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी 3/8। दूसरा सवाल इसने पूछा है लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता, दूसरा इसने पूछा है लाल गेंद नहीं आने की, तो लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता, इसका मतलब आपको ज्ञात करना पी नहीं, क्या ज्ञात करना है पी नहीं ज्ञात करना है। तो पी नहीं बराबर क्या होगा 1 माइनस पी, क्या होगा 1 माइनस, चलो 1 का माइनस पी कितना आया है 3/8, कितना आया है। चलो अब देखो ये 8 1 से गुणा करो,
8 एकम और 8 में से 3 गए, आपका आंसर हो जाएगा 5/। ये आपका आंसर, ये आपका क्या है सवाल को जल्दी से 8वां सवाल ही आपका हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन 9वां। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता निकाला गया कंचा लाल है रंग का है, सफेद है या हरा नहीं है। देखो चलो पहले करते हैं सवाल की शुरुआत। इसमें आपको दे रखे कंचे, लाल कंचे कितने हैं? लाल कंचे हैं 5। लाल कंचे कितने हैं? 5। सफेद कंचे? 8। सफेद कंचे आपके पास में है 8 और हरे कंचे कितने हैं? 4। हरे कंचे हैं आपके पास में 4। कुल कंचे कितने हो गए? 8 13 और 4 17। कितने हो गए? 17। 17 हो गए। सवाल नंबर 9 है, कुल परिणाम आपका कितना आ गया है? 17। कुल कंचे मतलब कुल परिणाम कितना आ गया है? 17 आ गया। अब इसने पूछा है इसकी क्या प्रायिकता कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है या हरा नहीं है। तो देखो पहले निकालते हैं सवाल नंबर 1, लाल कंचा आने की प्रायिकता। लाल कंचा आने की प्रायिकता P क्या निकालते हैं? तो आपको एक बार ध्यान रखना, हर सवाल में एक बार क्या लगाना है? घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के बट्टा कुल संभव। चलो घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव, कुल संभव परिणाम। चलो बताओ लाल कंचे कितने हैं? 5। लाल कंचे कितने हैं? 5 और कुल कितने हैं? 17। चलो सवाल नंबर 1 हो गया। दूसरा कह रहा है सफेद कंचे आने की प्रायिकता। 8। सफेद कंचा आने की, चलो आने की प्रायिकता। तो एक बार फॉर्मूला लगा दिया, दूसरी बार लगाने की आवश्यकता तो बताओ सफेद कंचे कितने हैं? 8 और कुल कितने हैं? तो प्रायिकता कितनी आ गई? 8/17। तीसरा सवाल पूछा आपको हरा नहीं आने की, तो आपको पहले हरा आने की निकालनी पड़ेगी। हरा आने की क्या करनी पड़ेगी? तो हरा कंचा आने की प्रायिकता पहले निकालेंगे P। क्या निकालेंगे? चलो हरा आने की प्रायिकता कितनी होगी? 4/17। अब निकालेंगे हरा नहीं आने की, हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की यानी P बार। क्या ज्ञात करना है आपको? बराबर 1 माइनस P, 1 माइनस। आप देखो ऐसे इनको अलग अलग लिख सकते हो, जैसे PE लिखा है ये लाल रंग के लिए, तो आप यहाँ PR लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? जैसे E लिखा है अंदर घटना E, यहाँ घटना के लाल रंग आ रहा है तो यहाँ आप लिख सकते हो PR। यहाँ क्या लिख सकते हो आप? PW। यहाँ क्या लिख सकते हो? PG। ठीक है, तो जो आप E की जगह यहाँ लिख सकते हो कंचे का रंग। ठीक है, अब मान लो P बार बराबर हो गया 1 माइनस P, ये मैं यहाँ करवा देता हूँ। P बार बराबर आपको नीचे करना है, ठीक है, 1 माइनस P कितना दे रखा है? 4/17। चलो P बार बराबर 17 एकम और 17 में से 4 गए 13/17 और ये आ गया आपका आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर दो, लाइक कर दो, फटाफट शेयर कर दो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10वां, एक पिग्गी बैंक। क्या है? आप सभी के पास है पिग्गी बैंक? नहीं है? किसके किसके पास पिग्गी बैंक है? चलो किस किस के पास नहीं है? चलो पिग्गी बैंक क्या होता है पता चला? आपका गुल्लक। ठीक है, हाँ मैंने पिग्गी बैंक क्या बोलते हैं? एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? देखो प्रश्न संख्या 10, 50 पैसे के 50 पैसे के सिक्के कितने हैं आपके पास में? 100। कितने हैं? 100। ठीक है, एक
रुपए के 50 सिक्के। 1 रुपए के कितने हैं? 1 रुपए के सिक्के जो है वो है 50। 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो है 20। कितने हैं? और 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं? 10। कितने हैं? 10 सिक्के। तो मुझे बताओ टोटल कुल कितने सिक्के हुए? कुल सिक्के कितने हो गए? अब कुल सिक्के आपका कुल परिणाम है। कुल सिक्के आपका क्या है? कुल परिणाम। अब सवाल आपसे कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता कि वो गिरा हुआ, मतलब इसमें से इसको हिलाकर उल्टा किया, हिलाकर क्या कर दिया? गुल्ले को उल्टा किया, और एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है। तो इसकी क्या प्रायिकता? वो गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। तो आपको निकालना 50 पैसे का सिक्का गिरने की प्रायिकता। चलो पहला सवाल यहाँ पर 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता, आने की। चलो फॉर्मूला लिखना है एक बार। तो आपको क्या लिखना है? घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव। परिणाम। चलो घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव, कुल संभव परिणाम। चलो तो P क्या है यहाँ पर? तो अनुकूल परिणाम बोलो कितना है? 50 पैसे के सिक्के कितने? 100। कुल सिक्के कितने हैं? 100। 0 से 0 कितने आए? 10 बट्टा, और दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग, और इसमें गया, इससे आगे नहीं कटेंगे। तो ये आपका गया 50 पैसे आने की प्रायिकता कितनी है? 5 बट्टा 9। सेकेंड क्वेश्चन आपका पास 5 रुपए का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता। तो पहले निकालेंगे 5 रुपए का सिक्का, आने की प्रायिकता। 5 रुपए का सिक्का आने की, सिक्के आने की प्रायिकता, आने की। चलो कितना है? 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 10 बट्टा 0 से 0। आंसर कितना आया? लेकिन आपको तो निकालना नहीं आने की प्रायिकता। तो नहीं आने की प्रायिकता तो क्या करोगे? 1 माइनस आने की घटाओगे, आने की क्या करोगे? घटाएंगे। चलो 1 का माइनस P कितना है? 1 बट्टा 18 एकम, और 18 में से 1 गया, 17 बट्टा। तो 5 रुपए का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता कितनी आ गई आपके पास में? 17 बट्टा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। क्या करती है? एक मछली खरीदती है। दुकानदार टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, उनमें से एक मछली यादर्शा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता निकालेगी? मछली नर मछली है। तो मुझे बताओ नर मछली कितनी है? 5। नर मछली है आपके पास में, 5 आपके पास में, दुकानदार के पास में। दुकानदार के हाँ, नर मछली है 5, और मादा कितनी है? 8। मादा मछली है आपके पास में। तो कुल परिणाम यानी कुल मछली कितनी होगी? 13। कुल मछली आपके पास में हो गई है 13। कितनी हो गई? 13। आपको पूछा, आपको क्या पूछा इसने? नर मछली आने की प्रायिकता। नर मछली, नर मछली, मछली आने की, आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। बताओ नर मछली कितनी है? कुल मछली कितनी है? तो आंसर क्या हो गया आपका? 5 बट्टा। जल्दी से लाइक कर दो फटाफट, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन 12वां। सहयोग के खेल में एक तीर घुमाया जाता है। एक तीर क्या किया जाता है? जो विश्राम आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी संख्या को क्या करता है? अंकित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता की तीर अंकित 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, या 9 से छोटी संख्या को करेगा। अब देखो आपको पहले तो चित्र बना देते हैं जिसमें आपको तीर घुमाना है। 1 से 8 तक नंबर लिखे हुए हैं। कितने नंबर लिखे हुए हैं? 1 से 8। 1 से 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन्हें आपका कुल परिणाम बताओ कितना होगा यहाँ?
कितने टोटल नंबर कितने 8 है, तो आपका जो कुल परिणाम है वो कितना होगा, यहाँ पर 8 होगा। कुल परिणाम क्या होगा, 8 होगा। कुल परिणाम आपका 8 होने वाला। कितने नंबर है टोटल, 8 नंबर है, तो कुल परिणाम कितना होगा, 8 होगा। अब देखो इसने पहला पूछा है तीर अंकित 8 को करेगा, किसको करेगा, 8 तो मुझे बताओ इसमें 8 कितनी बार आ रहा है, एक बार तो 8 को इंगित करने की प्रायिकता, 8 को अंकित करने की, राइता 8 को अंकित करने की राइता प्रायिकता। तो फॉर्मूला लिखना आपको एक बार, तो क्या लिखना है, फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला बोलो, घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम घटना के अनुकूल परिणाम बटा संभव बट्टा कुल संभव परिणाम कुल संभव। चलो बताओ 8 कितनी बार आ रहा है, एक बार एक बार, और कुल परिणाम कितना है, तो 8 को अंकित करने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/। दूसरा एक विषम संख्या को करने की प्रायिकता, एक विषम संख्या को करने की, राइता विषम संख्या को इंगित करने की, तो बताओ विषम संख्या इसमें कितनी है, 4 कितनी संख्या है, 4 चलो 4 संख्या मैं यहाँ लिख देता हूँ कोष्टक में, यहाँ ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 1 3 5 और 7। इंगित करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/8। तो बताओ 4 में 4 का भाग और 8 में कितनी बार गया, ये आ गया आपका आंसर। चलो तीसरा है 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। बताओ 2 से बड़ी कितनी संख्या है, 2 से बड़ी कितनी संख्या है, तो 6/8, यानी कितना आएगा 3/4। देखो पहला सवाल था 8 को इंगित करने की, 8 को इंगित करने, यहाँ लिख देना करने की, ठीक है, यहाँ पर भी लिख देना इंगित करने की, ठीक है, प्रायिकता। अंतिम क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है अंतिम, 9 से तो 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। बताओ 9 से छोटी संख्या कितनी है टोटल, 9 से छोटी कितनी टोटल, और कुल कितनी है, 8 में 8 का भाग, ये आ गया आपका क्वेश्चन। फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला सवाल 13वां है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को क्या किया जाता है, तो एक पासा है, आप देखते हो लूडो वाले गेम में, तो टोटल उसमें कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। देखो एक पासे को एक बार फेंकने पर, सवाल नंबर आपका है 13वां, एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक बार फेंकने पर कुल परिणाम आने वाला आपका 6। कितना आने वाला है, क्या क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या 3 या 4 या 5 या ये नंबर आने वाले हैं, और कुल परिणाम आपका कितना हो गया। अब देखो इसके ऊपर कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो एक बार में डिस्कशन कर देता हूं मैं, फिर आपकी किताब वाले जो इस प्रश्न में सवाल दे रखे हैं वो देखो सवाल इसमें कैसे आते हैं। कुल परिणाम कितने आने वाला आपका, 6 आने वाला है। या मैं लिख देता हूँ आपका पी, एक बार फॉर्मूला पी, आपका फॉर्मूला क्या है, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव, चलो कुल संभव। अब देखो सवाल आता है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की, तो सम संख्या इसमें 1 2 और 3, 2 4 6, यानी कितनी सम संख्या है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, कुल कितना हो गया, तो 3/6। आंसर क्या जाए, 1/2। सवाल आता है विषम संख्या आने की प्रायिकता,
1 3 5, इन अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3, तो 3/6 यानी 1/2। सवाल आता है भाज्य संख्या यानी कि प्रायिकता। सवाल क्या आता है, तो भाज्य संख्या कौन कौन सी यहाँ पर, एक तो 4 और एक 6। भाज्य संख्या आपकी कौन कौन सी, 4 और 6, क्योंकि 4 में भी 2 का भाग जाता है और 6 में भी 2 और 3, यानी किसी न किसी संख्या का भाग जाना चाहिए उसमें, वो भाज्य संख्या है। जैसे आप 5 में किसी का भाग नहीं जाता है तो वह अभाज्य संख्या है। 3 में किसी का भाग नहीं जाता तो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। 2 में किसी का भाग नहीं जाता है तो वो कैसी संख्या है, 1 नहीं तो भाज्य संख्या होती है और नहीं अभाज्य संख्या होती है। तो भाज्य संख्या यहाँ पर आपकी 6 और क्या है 4 है। तो भाज्य संख्या यानी कि प्रायिकता कितनी होगी, 2/6 यानी 1 क्या होगी 3। ये सवाल है अभाज्य संख्या यानी कि प्रायिकता। तो भाज्य संख्या 2 3 और कितनी है 5, यानी 3/6। सवाल आता है 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4/6। सवाल आता है 3 से बड़ी अंक आने की प्रायिकता। सवाल आता है 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। सवाल आता है 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता 5/6। सवाल आता है 5 से छोटी और उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता। 5 से छोटी व उसके बराबर, मतलब 5 भी शामिल होगा उसमें, तो 5/। सवाल आता है 2 से बड़ी व उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता। 2 से बड़ी मतलब ये सारा और 2 भी, तो 5/। तो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं, सवाल कैसा भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। अब आपकी किताब में पहला सवाल है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो बताओ अभाज्य संख्या इसमें एक तो 2 है, एक तो क्या है अभाज्य संख्या, यहाँ लिख देता हूं मैं, एक तो 2 है, एक 3 है और एक क्या है 5 है। ठीक है, आने की प्रायिकता आपकी कितनी होगी 3। कुल परिणाम आपका कितना हो गया, काटोगे तो क्या आएगा 1/2। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 2 व 6 के बीच संख्या आने की प्रायिकता। मुझे बताओ 2 और 6 के बीच में कौन कौन है, 3 4 और 5, यानी अनुकूल परिणाम कितना हो गया आपका 3/, यानी कितना होगा 1/। लास्ट क्वेश्चन क्या आपका, एक विषम संख्या आने की। तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। चलो विषम संख्या कौन कौन सी यहाँ पर, 1 3 और 5। चलो कितनी संख्या है 3/। आंसर क्या आएगा, चलो नोट करो जल्दी से फटाफट। अगला सवाल आपका 14वां है, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो टास्क के ऊपर मैंने ना एक 10 मिनट का छोटा सा वीडियो अपलोड कर दिया ऑलरेडी, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा लिंक, वहां से जाकर आप उसको देख लें और अच्छी तरीके से उसके ऊपर सारे सवाल आप कर सकते हो और इन सवालों को खुद करने की प्रयास करना। उस वीडियो को देखोगे आप जिंदगी में कभी भी उस टास्क का सवाल कोई भी आ गया आप नहीं भूलने वाले हो। तो अच्छी तरीके से जाके अभी उसको वीडियो को देखो, फिर वापस इस वीडियो पर आओ। चलो ये सवाल क्या है एक बार डिस्कशन कर देते हैं, चलो जल्दी से जाओ, उसके बाद वीडियो वापस शुरू करते हैं। ये भी वीडियो बंद कर दो, उस वीडियो को देखो फिर वापस आओ यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं, आपने वीडियो देख लिया होगा, आगे हैं आप, चलो आगे देखो। अब सवाल आपसे डिस्कशन करते हैं, आप बताओगे आंसर सभी, ठीक है। 52 पत्तों की फेंकी गई एक ताश की घड़ी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल रंग का बादशाह, बताओ लाल रंग के बादशाह कितने हैं 2/52 यानी 1/26। अब ये कह रहा है एक ताश की गड्डी में से एक फेस कार्ड वाला यानी तस्वीर वाला पत्ता, तो बताओ तस्वीर वाले पत्ते कितने टोटल, तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं 12, तो 12/52 काटोगे तो क्या आएगा 6/26, वापिस काटोगे तो 3/13, क्या आने वाला है। चलो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, अब लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं 6 यानी 3/26। अगला है पान का गुलाम, तो पान 1/, हुकुम का पत्ता 13/, और एक ईंट की बेगम 1/52। चलो ये सवाल आपको करना है, करने का तरीका आपको बता दिया है,
कैसे करना है, एक बार फॉर्मूला लगाना है, बाकी बार में फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन 15 थोड़ा अलग है, टास्क का है लेकिन थोड़ा सा क्या है, अलग है, तो इसको मैं करवा रहा हूं, अच्छी तरीके से देखना। टास्क के 5 पत्ते, कितने पत्ते हैं? एक तो है ईंट का दल्ला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट कर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, इसमें से एक पत्ता यादृच्छिकता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता कि निकाला गया पत्ता एक बेगम होगा। अब देखो कुल परिणाम 52 नहीं है, कुल परिणाम 52 नहीं है, कुल परिणाम आपके पास में 5 है, कुल परिणाम आपके पास में 5 है। क्या क्या है आपके पास में? एक तो है दल्ला, एक तो क्या है, एक है आपका गुलाम को जे से दर्शाते, एक आपकी बेगम है, बेगम को क्यू से, एक आपका बादशाह है, एक आपका इक्का है। ये 5 परिणाम है। कितने परिणाम है? 5। आपको पूछा है इसने पहला कि एक बेगम आने की प्रायिकता, तो बेगम आने की प्रायिकता, तो P बराबर आपको लिखना है एक बार तो फॉर्मूला, क्या लिखना है? घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव, चलो कुल संभव परिणाम। बताओ बेगम कितनी है? एक है, और कुल परिणाम कितना है? 5। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन है, यदि बेगम निकल आती, बेगम क्या होगी? ये पता निकाला गया बेगम का है, बेगम निकल आ गई और उसे अलग रख दिया, उसको क्या कर दिया? उसको अलग रख दिया है। एक अन्य पता निकाला, अब बेगम अलग हो गई तो पीछे कुल परिणाम कितने बचे? 4। बेगम को अलग रखने पर, अलग रखने कुल परिणाम, अब कुल परिणाम पीछे कितना बचा? 4 बचा। कुल परिणाम आपका क्या क्या है? एक तो दल्ला है, एक गुलाम है, एक किंग है और एक इक्का है, ठीक है, ये 4। कुल परिणाम क्या बचा अभी? अब इसको तो अलग रख दिया है, तो अब ये कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता कि निकाला गया, दूसरा पता है कि इक्का है, क्या है? चलो तो इक्का आने की प्रायिकता, तो इक्का आने की प्रायिकता, तो बताओ इक्का कितना है इसमें? 1। और कुल परिणाम कितना है? तो आंसर क्या आ गया? दूसरा आपसे पूछा इसमें एक बेगम आने की प्रायिकता, तो बेगम आने की प्रायिकता, तो पहले बताओ बेगम इसमें है? नहीं है ना, तो बेगम आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? अनुकूल परिणाम कितना हुआ? क्यों बेगम है क्या? बेगम नहीं है, तो अनुकूल परिणाम क्या हो गया? कुल परिणाम क्या हुआ? और 4 में 0 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 0। ये आपका आंसर, ये आपका क्या है? चलो नोट करो फटाफट। अगला सवाल है आपका 16वां। किसी 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। अब मुझे बताओ खराब पेन कितने हैं? अच्छे पेन कितने हैं? 132। चलो सवाल नंबर आपका है 16वां। खराब पेन आपके पास में कितने? 12। अच्छे पेन आपके पास में कितने? अच्छे पेन आपके पास में 100। मुझे बताओ कुल पेन कितने हुए? 144। कुल पेन आपके पास में हो गए? कुल पेन हो गए 144। अब देखो आगे, केवल ये देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। अब देखो सारे मिले हुए एक साथ, हम देखकर थोड़ी बता सकते हैं कि अच्छा है या खराब है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। इस पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अच्छे आने की प्रायिकता, पेन के अच्छे आने की, तो पेन के अच्छे आने की प्रायिकता, चलो फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है आपको? पहले तो फॉर्मूला लिखना है घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के बट्टा कुल संभव, चलो कुल संभव परिणाम। चलो बताओ अच्छे पेन कितने?
कितने हैं और कुल पेन कितने हैं? अब इनको काटो, जल्दी से काटो, फटाफट काटो। 12 का भाग जा रहा है दोनों में, देखो 12 का भाग जा रहा है इसमें, 12 का भाग इसमें कितनी बार गया और इसमें कितनी बार गया? 12 बार। ये आपका आंसर, ये आपका क्या है? चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन 17वां। देखो 17वां क्वेश्चन आराम से देखना, समझना, मजा आने वाला है इसमें। चलो 20 बल्बों के एक समूह में 20 बल्बों के, मुझे बताओ कुल बल्ब कितने हैं? उसने कहा 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है। 4 बल्ब क्या है? तो मुझे बताओ अच्छे बल्ब कितने हैं, सही बल्ब कितने हैं? 16 बल्ब। भाई टोटल बल्ब कितने हैं? 20। खराब बल्ब कितने हैं? तो अच्छे बल्ब कितने हो गए? 16। केवल ये देखकर सॉरी, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिकता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता कि बल्ब खराब होगा? तो खराब आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। चलो अब देखो सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20, कुल बल्ब, कुल कितने बल्ब है? कुल बल्ब है आपके पास में 20। खराब बल्ब कितने हैं? 17वां सवाल है। चलो 17वां सवाल, कुल बल्ब है आपके पास 20, खराब बल्ब कितने आपके पास में? 4। तो सही बल्ब या अच्छे बल्ब कह दूं मैं कितने हैं? 16। चलो अब देखो कुल परिणाम आपका कितना है? 20 है। अब ये प्रश्न कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता कि निकाला गया बल्ब खराब होगा। ठीक है, तो इसने पहले पूछा आपने खराब बल्ब आने की प्रायिकता। खराब बल्ब आने की क्या ज्ञात करनी है? तो खराब बल्ब आने की प्रायिकता यानी पी। चलो फॉर्मूला लिखना आपको। फॉर्मूला क्या है? घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव, चलो कुल संभव परिणाम। अब देखो बताओ अनुकूल परिणाम कितना है? खराब बल्ब कितने? 4। और कुल बल्ब कितने? 4 में 4 का भाग 20 में कितनी बार गया? तो खराब बल्ब आने की प्रायिकता क्या ज्ञात की? अब देखो सवाल आगे क्या कह रहा है। मान लीजिए, देखो सवाल आगे क्या कह रहा है, मान लीजिए, ध्यान रखना पूरा, एक मतलब 20 बल्बों के समूह में एक लिखा हुआ, मतलब पहले सवाल में कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं था। निकाला गया बल्ब, अब जो आपने बल्ब निकाला है वो बल्ब खराब नहीं था, तो मतलब आपने जो बल्ब निकाला वो कैसा बल्ब होगा? सही बल्ब होगा। सही बल्ब होगा, वो आपने निकाला, वो आपने क्या कर दिया? निकाल दिया। और नहीं इसको उसके साथ मिलाया, नहीं इसको क्या कर दिया इसके साथ। तो मुझे बताओ जब मैंने सही बल्ब को निकाला और बाहर रखा तो पीछे सही बल्ब कितने बचे? 15। और खराब बल्ब कितने बचे? 4। टोटल बल्ब कितने हुए? 19 होंगे ना। टोटल बल्ब कितने होंगे? भाई ये कह रहा है कि जो बल्ब आपने निकाला है वो बल्ब खराब नहीं था। खराब तो इसका मतलब अच्छा था, खराब नहीं था मतलब क्या था? अच्छा था। और उसको आपने निकाल दिया बाहर और अलग रख दिया, अलग रख दिया। अब अच्छे बल्ब को, सही बल्ब को आपने अलग रख दिया तो पीछे सही बल्ब कितने बचे? 15। खराब बल्ब कितने बचे? कुल बल्ब कितने बचे? 19। आगे कह रहा है अब शेष बल्बों में से एक बल्ब क्या नहीं कर दिया? यादृच्छिकता निकाला जाए, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा। तो अब खराब बल्ब कितने नहीं है? एक निकाल दिया इसमें से, तो 15 नहीं है ना। चलो अब देखो सवाल जैसा कह रहा है वैसे वैसे करते हैं। इसने कहा है कि निकाला गया बल्ब, निकाला गया बल्ब खराब नहीं था। ठीक है, तो शेष खराब नहीं बल्ब, खराब नहीं बल्ब यानी जो अच्छे बल्ब है। खराब नहीं मतलब क्या हो गए? जो अच्छे बल्ब है। अब ये बल्ब निकाला गया है वो खराब नहीं था, तो शेष कितने बचे यहाँ पर? 15 बचे। और खराब बल्ब बताओ, खराब बल्ब कितने हैं? खराब बल्ब कितने हैं? 4 है। कुल बल्ब कितने हैं? कुल बल्ब कितने हैं? 19। कुल बल्ब आपके पास हो गए 19, मतलब
कुल परिणाम कितना है 19। और आपको सवाल क्या पूछा है अभी इसने, अच्छे बल्ब खराब बल्ब नहीं आने की प्रायिकता। तो चलो यहाँ करते हैं खराब बल्ब नहीं आने की, चलो नहीं आने की, तो खराब बल्ब कितने नहीं है 15, और कुल परिणाम आपका कितना है 19। तो आपका आंसर क्या हो गया 15/। चलो जल्दी से नोट करो फटाफट। अगला क्वेश्चन है 18वां। एक पेटी में 90 डिस्क है। 90 क्या है डिस्क। मान लो आप जैसे सिक्का होता है वैसे डिस्क होती है, उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 90 डिस्क, जिसमें 1 से 90 संख्या अंकित है। 1 से 90 संख्या क्या है, तो मुझे बताओ कुल परिणाम आपका। सवाल नंबर आपका ये 18वां है। 18वें में कुल परिणाम आपका कितना होगा, कुल परिणाम आपका कितना होगा 90 होगा। कितना होगा 90। चलो जिसमें 1 से 90 तक संख्या अंकित है। इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिकता निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर संख्या अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंकों की एक संख्या। तो पहला सवाल इसने पूछा है 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता। संख्या आने की प्रायिकता यानी पी। प्रायिकता यानी फॉर्मूला आपके पास है घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम। अब मुझे बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है 10। सबसे बड़ी कौन सी है 99। इसमें कौन सी है 90। तो 10 से लगाकर 90 तक कितनी संख्या होगी टोटल, कितनी होगी 81। कितनी होगी, तो आपका अनुकूल परिणाम कितना हुआ 81 हुई कि नहीं। 2 अंकों की संख्या कितनी हुई 81 हुई टोटल 10 से लगाकर 90 तक। ठीक है, ऊपर वाली 9 नहीं है। चलो कुल परिणाम आपका कितना है मुझे बताओ। दोनों में 9 का भाग जा रहा है, 9 का भाग इसमें और इसमें। ये आपका क्या है आंसर, ये आपका क्या है। चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। पूर्ण वर्ग संख्या आने की, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जिस संख्या का वर्ग होता है, जिस संख्या का क्या होता है आने की प्रायिकता। आने की, अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या जैसे मुझे बताओ 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है। तो 1 है 4 है 9 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या कैसी है ऐसे कैसे। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ये तो ज्यादा हो रहा है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 और 81। यानी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी यहाँ पर है 81। कितनी है सॉरी 81 थोड़ी 9 है। कितनी है भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। पूर्ण वर्ग संख्या 9 है। और कुल परिणाम कितना आपका 9 में 9 का भाग और इसमें गया 10 बार। अंतिम क्वेश्चन आपका लास्ट इसमें ये 18वें का अंतिम। 5 से विभाज्य एक संख्या। 5 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। 5 से विभाज्य मतलब ऐसी संख्या जिसमें 5 का क्या जाता है भाग। 5 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। संख्या आने की प्रायिकता। तो बताओ 5 में 5 का भाग जाता है 10 में भी जाता है। 50 तक कितनी बार जाएगा और 90 तक कितनी बार जाएगा 10 और 8 18 बार जाएगा। 90 तक 5 का भाग कितनी बार जाएगा 18 बार। और कुल परिणाम आपका कितना है 18 में 18 का भाग और 18 का भाग 90 में। आंसर क्या है आपका ये आपका आंसर है। ध्यान रखना सवाल को अच्छे से पढ़ना। 19वां प्रश्न। एक बच्चे के पास एक ऐसा पैसा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। देखो इस बच्चे के पास पैसा है, इसके ऊपर अंकित है। एक तो लिखा हुआ है A B C D
ई और ए। चलो ये पासा है, ये अंकित है इसके ऊपर, ठीक है। नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखे हुए, ये ABCD ई और ए लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है इस पासे को एक बार फेंकने पर इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो। चलो मुझे बताओ कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पर। कुल परिणाम आपके पास है 6। कुल परिणाम कितने आपके पास में 6 है। तो ए प्राप्त आने की प्रायिकता, पहला है इसमें ए प्राप्त आने की प्रायिकता। अब प्रायिकता का फॉर्मूला आपको पता है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? घटना के अनुकूल परिणाम। क्या है? अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। चलो अब देखो P बराबर अनुकूल परिणाम कितना है? ए कितनी बार आ रहा है? कितनी बार आ रहा है? और कितना है कुल परिणाम? 1/। दूसरा आपका डी प्राप्त आने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की, चलो डी प्राप्त आने की प्रायिकता, डी कितनी बार है? आने की प्रायिकता है, तो डी कितनी बार है? 1। कितनी बार है? कुल कितना है? 6। ये आपका आ गया आंसर। देखो 20वां के ऊपर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब आपको नहीं करना है, ये लिखा हुआ नीचे, ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। चलो अब सवाल लेंगे आपका 21वां। सवाल नंबर 21वां है 144 बॉल पेनों के एक समूह में, यानी कुल पेन कितने? 144। 20 बॉल पेन खराब है, 20 बॉल पेन क्या है और शेष क्या है? अच्छे। तो मुझे बताओ शेष अच्छे कितने बल्ब है? 144। तो कुल बल्ब देखो, कुल पेन कितने? कुल पेन आपके पास में है 144। खराब पेन कितने हैं? 20। तो अच्छे पेन पीछे कितने रहे? अच्छे पेन 124 रहे। चलो अब देखो सवाल कह रहा है कि आप वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। तो दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिता एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन आप खरीदेंगे? आप कौन सा पेन खरीदोगे? खराब वाला, अच्छा वाला? अच्छा वाला खरीदोगे। तो पेन खरीदने की प्रायिकता और पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता। चलो पहला सवाल है, आप पेन खरीदने की प्रायिकता, प्रायिकता में आपको पता है क्या लगाना अभी एक बार? फॉर्मूला क्या है? घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। कुल क्या है? संभव परिणाम। चलो अब देखो पेन कौन सा खरीदेंगे जो अच्छा है, और अच्छे पेन कितने हैं इसमें? 100। और कुल पेन कितने हैं? चलो 4 का भाग दो फटाफट दोनों में। 4 का भाग 12 में 3 बार और 4 में 1 बार। इसमें 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 14 में 3 बार, पीछे 2 बचे 24। 24 में कितनी बार गया? 6 बार। आंसर कितना आ गया आपका? 31/36। अब देखो दूसरा कह रहा है आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, पेन नहीं खरीदने की, चलो खरीदने की प्रायिकता। तो बताओ कौन सा पेन? खराब वाला नहीं खरीदोगे। खराब वाले पेन कितने हैं? 20। अच्छे पेन कितने हैं? सॉरी कुल पेन कितने हैं? 100। चलो 4 का भाग इसमें दो 20 में 5 बार, और इसमें दो कितनी बार जाएगा? 36 बार। कितनी बार जाएगा? ये आपका आ गया आंसर। चलो नोट करो जल्दी से। प्रश्न संख्या आपका 22वां है। ये कह रहा है उदाहरण 13 को देखिए। देखो उदाहरण 13 में ये सारणी बनी हुई है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। एक पासे को क्या उछाला जाता है? कितनी बार? तो एक पासे को 2 बार उछालेंगे, कुल परिणाम क्या कितने आने वाले? 36 आने वाले। 36 क्या आएगा? देखो एक पासे को 2 बार फेंकूंगा मैं,
एक बार फेंका, 2 बार फेंका, तो दोनों पर अलग अलग आएगा। ये तो मान लो एक पर 5 आ रहा है, एक पर 3 आएगा, एक पर 3 आ रहा है, एक में 4 आएगा। इन कुल परिणाम आपके पास में 36 होने वाले हैं। क्या क्या संभावना आ सकती है? दोनों पासे को फेंकूंगा तो एक एक आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 3 4 भी आ सकता है, यानी टोटल 36 परिणाम आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 36। और इसने कहा सारणी को क्या कीजिए, पूरा करो। सारणी को क्या करो? पूरा। चलो अब सारणी दे रखी है आपको कि घटना के दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना है? 2। इसमें आपके 2 3 आंसर भरे हुए, लेकिन मैंने एक भी नहीं भरा क्योंकि मैं समझाऊंगा क्या क्या आंसर आने वाले हैं। देखो अभी इसमें यहाँ लिखा हुआ प्रायिकता। प्रायिकता आपको पता है अनुकूल परिणाम बटा क्या होती है? कुल परिणाम। तो मैं कुल परिणाम यहाँ लिख देता हूं, कितना आने वाला है? 36। यहाँ कट कटा के आंसर लिखे हुए, एक बार दो किताब। चलो 36 ही है, तो एक बार मैं सभी कुल परिणाम सभी के नीचे कितना लिख देता हूँ यहाँ पर? 36 36 36 36। चलो ये आपका हो गया कुल परिणाम। क्या हो गया? कुल परिणाम। अब देखो इधर, अब ये कह रहा है घटना दोनों पासों की संख्या का योग। मुझे बताओ 2 कितनी बार योग हो रहा है? यहाँ देखो 2, यहाँ योग कितना हो रहा है? एक कितना होता है? और कहीं पर भी योग 2 हो रहा है अंकों का? नहीं। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? तो प्रायिकता क्या हुई? 2 अंकों का योग आने की 1 बटा। अब 3 को देखो, 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 1 और 2 3, 2 और 1 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2 बटा, काटोगे तो 1 बटा 18 आ जाएगा। चलो अंकों का योग 3, 3 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। चलो 4 कितनी, ये 4 सॉरी, अंकों का योग 4, 4 कितनी बार था? 3 बार। अंकों का योग 5 देखो कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 6 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 7 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। 8 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 9 कितनी बार है? 1 2 3 और 4। चलो 10 कितनी बार है? 1 2 और 3 बार। 11 कितनी बार है? 2 बार है। 12 कितनी बार है? 1 बार है। ध्यान रखना परीक्षा में आपसे ये पूरा नहीं पूछेगा, सारणी वगैरह कोई भी एक मान पूछेगा कि अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता। तो इस हिसाब से ये सवाल है, ध्यान रखना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक फटाफट। देखो सवाल आपके भी 22वें के बाद ले रहे हैं 24वां। कौन सा ले रहा है? क्योंकि वो भी ये का ये सवाल है। ये कह रहा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को कितनी बार फेंका जाता है? तो 2 बार फेंकेंगे एक पासे को, तो कुल परिणाम कितना आएगा? 36। 36 के 36 परिणाम यहाँ लिख दिए मैंने, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता की 5 किसी बार भी नहीं आएगा। 5 किसी बार भी नहीं आएगा। तो पहला सवाल है 5 किसी बार भी, किसी बार भी न आने की प्रायिकता, न आने की प्रायिकता। इन्हें आपको करना है घटना के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव। चलो कुल संभव परिणाम। अब मुझे बताओ, ये कह रहा 5 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? 5। देखो 5 यहां आ रहा है क्या? तो 1 कितनी बार आया? 1 बार नहीं आया। 1 2 3 4 और ये 5 इसमें आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 ये हुए, 6 7 8 9 10 ये हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें तो पूरी 5 ही आ रहे। 21 22 23 24 और ये कितने हो गए? 25। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके? और कुल परिणाम कितने हो गए? 36। तो 5 कितनी बार नहीं आ रहा है? 25 बार नहीं आ रहा। 25 बार नहीं आ रहा है। तो 25 बट्टा दूसरा, 5 कम से कम एक बार, 5 कम से कम एक बार आने की। चलो अब देखो कम से कम एक बार होना चाहिए, तो यहां कम से कम एक बार है, कम से कम एक बार है। यहां देखो
कम से कम एक बार है कि नहीं है? ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद देखो ये कितने हैं? 6 और 4 10, 10 और 1 ये कितना हो गया? यहाँ सब 5 बार, इनके अलावा कोई 5 रहा है तो कम से कम कितनी बार है? 5 बार, एक बार आ रहा है ना यहाँ, तो कितने परिणाम हो गए अनुकूल? 11 बट्टा। ये आपका हो गया क्वेश्चन पूरा। जल्दी से नोट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां आपका। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपए के सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। प्रत्येक बार परिणाम क्या कर दिया है? लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, तीनों परिणाम समान मतलब या तो तीनों बार चित आएंगे या तीनों बार क्या आएंगे? पट। अर्थात तीनों चित या तीनों पट प्राप्त होने पर अनीप खेल में जीत जाएगा। अनीप क्या हो जाएगा? खेल में क्या होगा? अन्यथा वो हार जाएगा। यानी अगर तीनों बार चित आते हैं या तीनों बार पट आते हैं तो वो जीत जाएगा, अन्यथा वो क्या होगा? हार जाएगा। तो अनीप के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो देखो, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, सवाल नंबर 23वां, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम, 3 बार उछालने पर क्या होगा? देखो, उछालने पर कुल परिणाम देखो, ध्यान दो, यहाँ एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं? 2 होते हैं। अब उसको कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 बार। तो 2 की घात 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कुल परिणाम कितने होंगे आपके? 8। अब ये 8 कौन कौन से होंगे? देखो, मैं आराम से यहाँ लिख रहा हूँ। या तो चारों बार क्या आएंगे? हेड। चारों बार क्या आएंगे? 4 बार हेड लिखना है, 4 बार क्या लिखना है? टेल। 2 बार लिखना है हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार। यानी ये तीनों या तो चित आएंगे या तीनों पट आएंगे, या 2 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड, 1 हेड टेल 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 हेड हेड, टेल हेड टेल 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 हेड। अब देखो, अब सवाल कह रहा है जब तीनों बार चित आता है और तीनों बार पट आता है तो अनीप खेल में क्या होगा? जीत जाएगा। अनीप के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो हारेगा कब? जब ये परिणाम आएंगे। भाई हारेगा कब? जब ये परिणाम आएंगे। और ये कितने परिणाम है? 6। तो अनीप के हारने प्रायिकता, तो अनीप के हारने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 2 3 4 और चलो, हारने की प्रायिकता कितनी? लगभग 6। देखो, 3 और 3 कितनी है? 6। तो प्रायिकता आपकी हो जाएगी 6 बट्टा, टोटल परिणाम कितना है? और इसको काटो, 3 बट्टा 4। देखो, ये आपके सारे इंपोर्टेंट सवाल हो गए हैं। जो कोई सवाल मैंने नहीं करवाए हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो जो सवाल करवाने थे वो सारे हो गए। आपका 1 शॉट वीडियो पूरा होता है। सबके साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना समझ में आया कि नहीं आया। फटाफट सबके साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।